बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्रेमी प्यारे सुंदर साथ जी एवं भक्तजन, यह जो संसार है जिसको मोह का सागर कहा गया, इस मोह रूपी संसार सागर को कौन पार करता है? विचार कीजिए। प्रकृति जन्य जगत के स्वरूप को महापुरुषों ने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से समझाने की चेष्टा की। जितने भी संसार के स्वरूप को बताए वे सभी दुख रूप हैं। जब तक उसके स्वरूप को वास्तविक रूप से नहीं समझते तभी तक चित्तवृत्ति इसकी ओर लगी रहती है। इसलिए महापुरुषों ने परिवर्तनशील को महान कंटक में जंगल के रूप में और नाटक के रूप में या तो संसार को अथाह सागर के रूप में बताया। इस संसार सागर को पार करने के लिए ऋषि महर्षियों ने अनेक साधन भी बताए। उनमें प्रमुख साधन है निखिल ब्रह्मांड नायक अक्षर के बेपर लीला बिहारी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र के नाम रूप धाम लीलाओं का सदैव अविस्मरण, बार बार उनका नाम लीलाओं का संकीर्तन करना, यही परम सुख का हेतु है। और उसके विस्मृति में ही अशांति और परम दुख है। श्री नारद जी ने यही सरल और सुगम मार्ग निर्देश दिया है। तदुस्मरणे व्याकुलते निखिल सौंदर्य निधि श्याम सुंदर के विस्मरण में ही प्राणी दुख का अनुभव करता है और बारंबार संसार चक्र में गोता लगाता रहता है। भयानक संसार सागर की जो लहरें हैं ना, इनसे बचने के लिए श्री कृष्ण चंद्र के चारों चरणों का चिंतन ही परमोत्तम साधन है। इसे साधन के द्वारा सरल से सरल तया के द्वारा संसार सागर को पार किया जा सकता है और उसके अमित आनंद को लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। वह साधन है भगवत संबंधित सुख। यदि यह नहीं है तो विषयों पर व्याख्यान देने से कोई लाभ नहीं होता है और न तो श्रोतियों के स्वाध्याय से मिलता है, न बुद्धि विशेष से पाया जा सकता है। हाँ, जिसके ऊपर कृपा हो जाए वही उस अखंड आनंद सुख को प्राप्त करता है। उसकी कृपा किस आधार पर होती है, इस प्रसंग पर विचार करके देखा जाए तो यही निश्चय होता है। भक्तया पुष्यते केवलम, परमात्मा भक्ति के ऊपर ही केवल प्रसन्न होते हैं, औरों के ऊपर उतने शीघ्रता से नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा भी है, समोहम सर्वभूतेषु न मे वैराय अस्ति न प्रिय ये भजन्ते तो माम भक्तया मयि ते शोचास्यहम्। सभी
प्राणियों में मैं समान भाव रखता हूँ, न तो मेरा कोई बैरी है और न कोई मित्र है। तो भी जो भक्त मुझे भक्ति पूर्वक भजता है, मैं उसको भजता हूँ, उसका सदैव स्मरण करता हूँ। दया निधान। प्रभु अपने प्रिय भक्तों पर किसी प्रकार से संताप नहीं आने देते, अपना ओट देकर उसे बचा लेते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, जो भक्तों की संरक्षा हेतु अपने आप को भी बुला देते हैं। भक्तमती श्री ब्रजवालाओं के प्रेम से पराजित होकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कहा कि हे गोपिकाओं, ब्रह्मा की आयु प्राप्त करके भी तुम लोगों के उपकार का बदला चुकाना चाहो तो नहीं चुका सकता। ऐसे मेरे पास कोई वस्तु नहीं जो देकर ऋण से मुक्त हो सको। हाँ, तुम लोग अपने मुख से यदि ये कह दो कि हे श्याम सुंदर, आप हमारे ऋणी नहीं, तो तभी ऋण से मुक्त हो सकता हूँ, क्योंकि तुम सब घर गृहस्थी के विकराल श्रृंखलाओं को तोड़कर मेरे सन्निकट आए हो। इसका बदला अपने आप को देकर भी नहीं चुका सकता। इस प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्त के अधीन सदैव बने रहते हैं, अहम भक्त पराधीन। इसलिए तो संतों ने कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। भगवान श्री कृष्ण जो ये प्रतिज्ञा किए थे कि युद्ध क्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपने प्रतिज्ञा को छोड़कर रथ के पहिया को ही लेकर युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह पर टूट पड़े। ब्रह्म प्रियाओं का दृढ़ निश्चय दुख में जगत अवलोकन का था। इनकी उस विशेषता कामना के पूर्ति के लिए ही वे परम धाम परमात्मा को परम धाम से संसार का खेल दिखाने के लिए वे संसार सागर में आए और इस संसार सागर के दुखमय खेल को दिखा करके वो ब्रह्म आत्माओं को पुनः परम धाम में जागृत किया। धर्म प्रेमी प्यारे सुंदर साथ जी, इस दुख में संसार सागर को पार करने का यदि कोई उपाय है तो उपाय है मात्र परा प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति जब हम भगवान की भक्ति पूर्ण प्रेम से करेंगे तो भगवान प्रेम के अधीन है, प्रेम के वशीभूत होकर के वो हमारे पास आएंगे और ऐसे मोह रूपी संसार सागर से हमेशा हमेशा के लिए हमें निकाल करके ये दुख में संसार से हमेशा हमेशा के लिए हमें निकाल करके उस आनंद में परम धाम को प्राप्त कराएंगे। उस आनंद में परम धाम को लेकर चलेंगे। इसलिए निरंतर जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण नाम का चिंतन करते रहिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।